जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज की कथा सूर्यदेव की व्रत कथा है। बहुत पहले एक बुढ़िया सूर्यदेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वह हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्यदेव की पूजा करती थी। फिर सूर्यदेव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति भावना से देव काफ़ी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। उस बुढ़िया की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बुढ़िया अपने पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय के गोबर से ही आंगन लिपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया को सूर्यदेव की पूजा के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी ही रही। रात में सूर्यदेव उस बुढ़िया को सपने में आए और उसने पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया ने बताया, घर के आंगन में को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्यदेव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्यदेव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया की आँख खुलती हैं तब वह देखती हैं कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। ये सब देख वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात भी याद नहीं रही। इसे उसने सूर्यदेव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देख पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर जाती हैं तो गाय सोने का गोबर करती हैं। ये देखकर पड़ोसन चौंक जाती हैं और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती हैं और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती हैं। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्यदेव की भक्ति में ही खोई रहती थी। उधर सूर्यदेव को उस महिला की हरकतों पर काफ़ी गुस्सा आता था। उनके गुस्से के कारण धूप काफ़ी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती हैं। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रहती हैं। सुबह जैसे बुढ़िया की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लग जाती हैं। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई, जिससे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे हैं तब वह सूर्यदेव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बुढ़िया उनसे गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की एक नहीं सुनते। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। गाय वो बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती हैं। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर
बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्य देव की प्रार्थना में लगी रहती हैं। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्य देव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। सूर्य देव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उससे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्य देव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्य देव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखने से खुद की ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके सामने वालों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करेगा। दोस्तों, कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।